Good morning to all. We have already discussed chapter first geography resources. Today I am going to introduce you to second chapter of geography land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. We will learn about different topics such as land, use of land, factors affecting land use, classification of the land resources, conservation of land. Second topic is soil resources. In soil resources, factors of the soil formation, soil profile, types of soil, soil erosion and degradation or conservation of soil. Third topic is water. Water or problem of water availability, conservation of water resources, natural vegetation and wildlife resource, distribution of the natural vegetation or conservation of the natural vegetation and wildlife एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसमें डिफरेंट टॉपिक्स ये हम पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज लैंड. Land is among the most important natural resource. First topic is land is among the most important natural resource. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface, and all parts of this small percentage are not habitat. Land important resource है, उसका 30% टोटल सरफेस एरिया का 30% पार्ट है वो लैंड है, और उस एक छोटे से परसेंटेज का 30% में से भी पूरा का पूरा एरिया हैबिटेट नहीं है. हैबिटेट मीन्स रहने योग्य नहीं है. An even distribution of the population in different parts of the world is mainly due to the varied characteristics of the land, climate, etc. जो वर्ल्ड में कुछ जो पार्ट हैं वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी है उनमें, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती हैं जो टोपोग्राफी है, जैसे रफ्ड टोपोग्राफी, ऊंची नीची जगह, स्टिप स्लोप्स, तीव्र ढाल वाली जगह होती हैं. कुछ माउंटेन्स एरिया होते हैं, लो लेइंग एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी भरने की स्थिति ज़्यादा रहती है, और कुछ ऐसे लॉगिंग एरियाज होते हैं, कुछ डेजर्ट एरियाज होते हैं, कुछ थिकली फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं, कुछ नॉर्मल स्पेसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं. ये सारे के सारे एरिए जो हैं वो इनहेबिटेटेड होते हैं, मतलब यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रह सकते हैं. प्लेन्स और रिवर्स वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर. प्लेन्स और जो वैलीज होती हैं वहाँ लैंड अच्छी होती है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. इसलिए वैलीज़ में, रिवर वैलीज़ में और प्लेन्स में ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं ऑफ द वर्ल्ड. यूजेज ऑफ लैंड. लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स और सेटिंग अप इंडस्ट्रीज. लैंड का यूज हम डिफरेंट पर्पजेज के लिए करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं, माइनिंग के लिए करते हैं, घर बनाने के लिए करते हैं, रोड्स बनाने के लिए करते हैं, और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए करते हैं. और इन सभी चीज़ों के लिए डिफरेंट पर्पजेज के लिए जो चीज़ यूज की जाती है उसके लिए एक मेन टर्म होती है, उस टर्म का नाम होता है लैंड यूज. If we observe the land use pattern of the world, we will find that about 11% of the land is used for agricultural activities. Only 11% land is used for agricultural activity. और 26% of land used for pasture. Pasture means grass growing.
31% लैंड इज यूज फॉर फॉरेस्ट और 32% लैंड यूज्ड फॉर ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मीन्स लाइक रेजिडेंस एक्सेट्रा। कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए और अदर पर्पजेज के लिए भी इस 32% में से ही यूज की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लैंड हम डिफरेंट पर्पजेज से यूज करते हैं, जैसे टोपोग्राफी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। टोपोग्राफी जो है उसमें द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया अफेक्ट द लैंड यूज पैटर्न्स, fertile plains with a good network of the rivers and suitable for the human settlements. इकोनॉमिक फैक्टर्स में if the cost of using it is very high, mining work will not be possible unless the low cost technology is developed. कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन वर्क, establishment of the industries, etc. Land is also used for the transport system in developed areas. और फोर्थ इज अदर फैक्टर्स। कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, क्वालिटी ऑफ सोइल, क्लाइमेट एक्सेट्रा। ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी लैंड इफेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। Classification of the land resources on the basis of the ownership. Land is classified into two types. Basis of ownership. Basis of ownership के पार्ट पे land is divided into two parts. First is private land and second is community land. First is private land. Private land is owned and used by an individual only for the personal purposes. Or community land is owned and used by the community for collective purposes such as for storage of fruits, vegetables and food grains etc. Community land are also known as the common property resources. Is also known as common property resources. Next point is conservation of land. कंजर्वेशन ऑफ लैंड को हम किस तरह से बचा सकते हैं? तो फर्स्ट में हम कह सकते हैं कि एफोरेस्टेशन शुड बी प्रमोटेड। एक तो हमें बहुत सारे पेड़ लगाने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, बहुत सारे पेड़ हमें लगाने चाहिए। सेकंड में यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स शुड बी रेगुलेटेड। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको हमें कम यूज करना चाहिए। मिनिमाइज एक्टिविटीज़ शुड बी कंट्रोल। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल शुड बी चेक्ड। जो पशु आवारा जो पशु होते हैं, जो चरते हैं, जो आवारा पशु, उनको भी हमें टाइम पे चेक करना चाहिए, उनको आवारा नहीं छोड़ना चाहिए। नो कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी अलाउड इन द लैंडस्लाइड्स प्रोन एरियाज। कोई भी जो लैंडस्लाइड्स प्रोन एरियाज होते हैं उनमें कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क की परमिशन हमें नहीं देनी चाहिए।
नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज सोइल. The thin layer of the grainy substance covering the surface of the earth is called soil. सोइल किसको कहा जाता है? सोइल होती क्या है कि हमारी जो अर्थ होती है उसकी जो क्रस्ट होती है, ऊपरी जो परत होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे दानों की एक पतली परत होती है जिसे सोइल कहा जाता है. सोइल रिसोर्सेज जो है वो एक टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर. इट हेल्प्स द ग्रो ऑफ वेजिटेशंस. ये वेजिटेशंस को ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है. क्रॉप्स प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है. डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सोइल. लेकिन सोइल की जो क्वालिटी होती है उसी के ऊपर ही क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी डिपेंड होता है. ह्यूमन बींग्स and other animals are directly or indirectly depend on the soil for their food and other necessities. Animals और human beings जो भी होते हैं सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सोइल के ऊपर ही अपने भोजन के लिए या दूसरी आवश्यकताओं के लिए ही उसके ऊपर डिपेंड होते हैं. थस सोइल इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. इसलिए कह सकते हैं कि सोइल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है. सोइल को बेटा हम कल कंटिन्यू करेंगे. और स्टूडेंट, दिस इज एनफ फॉर द टुडेज लेक्चर. यू मस्ट गो थ्रू द चैप्टर once again yourself for better understanding. Thank you.